सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया इसका मतलब आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट करते हैं तो यकीन मानिए आप आज 10 से 15 नंबर लेके जाने वाले हैं। तो आज की ये जो हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस क्लास, तीसरी प्रैक्टिस क्लास है हमारी। इससे पहले भी हमारी प्रैक्टिस क्लासेस हो चुकी हैं क्योंकि हम थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी थ्योरीज कंप्लीट होती जा रही हैं हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी वो सारी प्रैक्टिस क्लासेस या थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, देन आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से उनको इन्जॉय कीजिए। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज की इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस को करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हमारे कोठारी आयोग से रिलेटेड हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से रिलेटेड है और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 से रिलेटेड है। तो हमारा यह है वादा, हम आपके साथ तब तक टिके हैं जब तक हम आपको सरकारी मास्टर नहीं बना देते हैं। तो उसके लिए करनी होगी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कोठारी आयोग के बारे में आपको जैसा कि पता है कि कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास देखी है देन आप श्योर क्या कर पा रहे होंगे, इसके आंसर को टिक कर पा रहे होंगे। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख लीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग का संबंध आखिर किससे है। तो कोठारी आयोग है, हम शिक्षा की बात करेंगे तो कोठारी आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है, क्योंकि ये एक शिक्षाविद थे तो ये शिक्षा की ही बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष इजी पिक है कि हम देखेंगे तो सिर्फ इसमें ही हमको कोठारी जी दिख रहे हैं, तो डीएस कोठारी। अब आपके लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन ये रहेगा कि डीएस का फुल फॉर्म क्या है। आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और जो भी आंसर करेक्ट लिखेगा उसका नाम हम अगली वीडियो में लेने वाले हैं। तो अपना नाम भी डाल दीजिए क्योंकि आजकल अजीब अजीब नाम से तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं। तो डीएस का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, आपको कमेंट में कि फुल फॉर्म क्या है डीएस का। ठीक है, तो डीएस कोठारी कौन हो गए, कोठारी आयोग के अध्यक्ष हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने किस प्रणाली की सिफारिश की थी, यानी कौन सी प्रणाली की सिफारिश की। तो कोठारी आयोग ने 10+2+3 प्रणाली जो है उसकी इन्होंने सिफारिश की थी। अब इसमें 10 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है, अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होती तो आपको क्लियरली पता होता। आप कमेंट करके बताइएगा कि 10+2+3 से क्या मतलब है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य आखिर क्या है। तो औद्योगिक विकास, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कृषि या फिर व्यापार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी सबके पास शिक्षा भैया पहुंचाइए, ये उद्देश्य रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीओए कब लागू हुआ। पीओए का मतलब है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया है। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमारा 1992। क्यों आया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो नहीं लगाने थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य जो था वो प्राथमिक सुधारों से था, जो कि प्राथमिक विद्यालयों से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोठारी आयोग का कार्यकाल कितना है। तो अभी हमने स्थापना की बात करी थी, 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 1964 से 1966 कोठारी आयोग का कार्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट, एनईपी 1986 में किस पर ध्यान दिया गया है। महिलाओं की शिक्षा पर, पुरुष की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर या फिर निजीकरण पर, किस पे ध्यान दिया गया है। तो आपने अगर पढ़ रखी है एनईपी 1986 तो आपको पता है कि 1986 की एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें महिला शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है कि पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन का आखिर उद्देश्य क्या है। नीति बनाना, लागू कराना, समाप्त कराना या फिर कृषि से रिलेटेड है। तो इसका उद्देश्य था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि हम जो 1986 में बना चुके हैं एजुकेशन पॉलिसी उसको फोर्सफुली क्या कराया जाए, लागू कराया जाए, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने किस चीज पर जोर दिया है। तो कोठारी आयोग ने समान शिक्षा पर जोर दिया है कि भाई चाहे महिला हो या पुरुष हो सबके पास कैसे पहुंचनी चाहिए, समान रूप से शिक्षा पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट का प्रस्तुत की गई, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन होनी चाहिए कि कोठारी आयोग ने, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन है कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की, अपनी जो रिपोर्ट है
रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कब प्रस्तुत की? तो कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो अभी हमने कार्यकाल के बारे में बात की कि 1964 से 1966, यानी यहाँ रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे आयोग की आवश्यकता नहीं है। तो 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है उसको प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एनईपी 1986 में क्या बढ़ावा, किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया? तो निरक्षरता को तो भी बढ़ावा नहीं देंगे, बेरोजगारी को भी नहीं देंगे, असमानता को नहीं देंगे, यानी साक्षरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एनईपी 1986 में साक्षरता को बढ़ावा दिया गया। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा ताकि इसी तरीके के सेशंस आते रहें आपके लिए। MCQ 14 पूछ रहा है कि POA का फुल फॉर्म आपको 100% याद हो ही गया होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन जो लिया जाएगा वो किसके संबंध में था? तो शिक्षा के सुधार के संबंध में ये एक्शन लिया गया था, शिक्षा का सुधार। यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर है, शायद आई थिंक उधर हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है कि शिक्षा के सुधार से संबंध है POA का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को किस से जोड़ा गया? राजनीति से, विकास से, धर्म से या फिर संस्कृति? तो शिक्षा को विकास से जोड़ा गया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कोठारी आयोग ने ये बोला था कि हमको इस तरीके से शिक्षा को लेकर जाना है ताकि उद्योगों का और कृषि का क्या हो सके, विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी में क्या प्रावधान किया गया? मुफ्त का शिक्षा का किया गया, समान अवसर का किया गया या फिर दोनों का किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि आपकी जो एनईपी थी उसमें निःशुल्क शिक्षा के बारे में भी बात की गई है और उसके अलावा जो समान अवसर हैं उनकी भी बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बल, किस चीज पे ज्यादा बल दिया गया है प्रोग्राम ऑफ एक्शन में? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन में शिक्षक प्रशिक्षण पे बहुत बात की गई है, इसमें डाइट के बारे में बात किया जाता है, क्योंकि अगर शिक्षकों को अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा तो वो शिक्षा भी अच्छी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष, कोठारी आयोग के आखिर अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष मिस्टर कोठारी। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम था इनका मिस्टर DS कोठारी। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि DS का फुल फॉर्म क्या है। जो भी बताएगा अगली वीडियो में हम उसका नाम जरूर बोलेंगे, तो इसलिए भूलिएगा नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एनईपी कब लागू हुआ? लगातार हम पहले क्वेश्चन से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई है? 1986, 1986 में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, POA का वर्ष क्या है? POA का फुल फॉर्म भूलने नहीं चाहिए आप, क्योंकि लगातार POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब? 1992। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका मतलब हमारे MCQs जो थे वो यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, तो इसलिए जल्दी से लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। अब आ जाते हैं हम सीधे लघु उत्तरी प्रश्नों की तरफ कि अगर लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको हमको राइट करना है तो किस तरीके से राइट करेंगे। एक तरफ रख देते हैं आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। हम आज ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता है, आप बैठे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए नए नए हैं, फिर आप इनकी आंसर राइटिंग आखिर करेंगे कैसे? कोठारी आयोग क्या है? हम भाई क्या है, शिक्षक बनने वाले हैं, तो इसका मतलब ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक आयोग होगा। तो हम आंसर में लिख सकते हैं कि कोठारी आयोग शिक्षा के विकास के लिए बना एक आयोग था जिसका उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं सार्वभौमिकरण था। अब इसमें आप बताइए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैंने रटने वाला इसमें लिखा है। सारी चीजें हैं जनरल वे में लिख दी हैं और इसको अगर टीचर चेक करता है वो आपको फुल मार्क्स इसमें देगा। लेकिन अगर आपको एडिशनल नॉलेज है तो आप लिख सकते हैं कि इसका गठन 1964 में हुआ था, इसके जो अध्यक्ष थे वो DS कोठारी थे।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोठारी आयोग के उद्देश्य लिखिए कि आखिर कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या होंगे। अब हमको पता है, क्योंकि हम शिक्षा के बारे में बात करें तो उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें रटी ही जाएं। अगर आप समझ लेते हैं चीजें तो अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण यानी कि शिक्षा भैया सब तक पहुंचनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि समान शिक्षा, समान शिक्षा, शब्द वही है, बस हम शब्दों से खेल रहे हैं और अपना आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। समान शिक्षा की बात की गई। अगला लगातार सबको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए, कैसी शिक्षा की बात करेंगे हम यहां, निःशुल्क शिक्षा। अब इनको हम पूरा बढ़िया से सेंटेंस बनाते बनाते लिखते जाएंगे और एक बढ़िया सा आंसर हमारा तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बात करी थी किसकी, शिक्षक सुरक्षा, शिक्षक सुरक्षा सम्मान। ये ऐसे जनरल से उद्देश्य हैं जिनको हम आंसर में लिख सकते हैं। बताइए इसमें क्या रटने वाला है, यही हमारी विशेषता है। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हम आपको लिखना सिखाते हैं कि आपने पढ़ा भी ना हो क्वेश्चन फिर भी आप आंसर लिख के आएंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि आज की इस क्लास से आप 10 से 15 नंबर अपने क्लियर करके जाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 + 2 + 3 प्रणाली क्या है। तो भैया 10 की क्या बात करेंगे। अगर आपने हमारी थ्योरी सेशन को देखा है तब तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन नहीं भी देखा है तो हम सोचते हैं कि क्लास 1 से 10वीं तक तो हम पढ़ाई करते हैं। तो 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, दो का मतलब 2 वर्ष की उच्च शिक्षा, और 3 वर्ष क्या हम क्या करते हैं, ग्रेजुएशन, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा, इसकी बात करें। अब जब हम आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि प्रयुक्त प्रश्न में जो दे रखा है 10 + 2 + 3 प्रणाली से आशय 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा का है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर मैट्रिकुलेशन 10 तक की बात की जा रही है, और 2 वर्ष उच्च शिक्षा यानी कि 11th और 12th की बात की जा रही है, और 3 वर्ष की स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री की बात की जा रही है। आपने एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर दिया। जो भी टीचर आपकी कॉपी को चेक करेगा खुश होकर आपको पूरे नंबर दे के जाएगा। आई होप आज आप बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं बार बार लाइक के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बड़ा मोटिवेशन देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य लिखिए। भाई राष्ट्र की शिक्षा नीति है तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उन्हीं चीजों को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। समान शिक्षा, समान शिक्षा, सबके पास समान रूप से शिक्षा पहुंचे। कौन उच्च वर्ग का है कौन निम्न वर्ग का इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको सबको शिक्षित बनाना है। दूसरा महिला शिक्षा, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित होगी तो समाज में वो आगे आ सकती है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा अगर महिला शिक्षित होती है तो। तीसरी प्राथमिक शिक्षा की पहुंच, प्राथमिक शिक्षा की जन सामान्य तक पहुंच, जन सामान्य तक क्या होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। एक पॉइंट हम इसमें और भी लिख सकते हैं कि कैसी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। तो इतने पॉइंट काफी हैं, ये शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के ये उद्देश्य हो गए, इजिली हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होती तब तो सब क्लियर होता, लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी है तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसका कतई तात्पर्य नहीं है कि स्कूलों में ब्लैक बोर्ड लगवाइए। इसका तात्पर्य जो है स्कूल में जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं,
प्राथमिक जो हमारे विद्यालय हैं उनमें हमको क्या करना है, आधारभूत सुविधाएं प्रदान करनी है। अब आधारभूत सुविधाएं क्या हो गई भाई, कम से कम छात्रों के बैठने के लिए कमरे होने चाहिए। और कितने कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 बड़े कमरे होने चाहिए। छात्र कहीं कह दें कि हमको 2 नंबर जाना है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो कहीं भाग ना जाए स्कूल से, इसलिए एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए कि भैया शौचालय होना चाहिए। और वो भी कैसा, अलग अलग शौचालय होने चाहिए, पुरुष के शौचालय अलग और महिलाओं के शौचालय अलग होने चाहिए। सामान्य लिखने वाली सामग्री जैसे कि आपका बोर्ड हो गया या चौक, इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षक से, या फिर बोल सकते हैं शिक्षक शिक्षण जो सामग्री है उनके सुधार से ये संबंधित है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें हम लिख सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो शुभारंभ है वो POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में हुआ है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, POA 1992 क्या है। तो POA 1992 का मतलब है प्रोग्राम ऑफ एक्शन, यानी कि जिसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो NEPI थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, इसमें जो जो प्रावधान किए गए थे उनको क्या करवाना है, हमको लागू करवाना है। और कैसे, फोर्सफुली, अच्छी तरीके से लागू करवाना है। इसी में क्या स्टार्ट होता है, अभी मैंने बताया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, अभी समझाया था कि आधारभूत जो जरूरतें हैं उनको क्या कराना है, हमको पूरा कराना है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग की सिफारिशें क्या थी। भैया अब तो कोठारी आयोग रट ही गया होगा कि हम इसका आंसर लिखेंगे कि कोठारी आयोग जो था इसका गठन जो है वो 1964, इसका जो गठन होता है वो 1964 में होता है। और कब तक ये वर्क करता है, तो 1966 तक करता है वर्क। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अगली लाइन कि कोठारी आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1966 में क्या कर दी, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। और रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की गई। कौन कौन सी सिफारिशें की गई कि भैया हमको क्या करना है, समान शिक्षा देनी है सबको, समान शिक्षा, या फिर कह सकते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण, ये सिफारिश की गई। इसको एक मान लेते हैं। दूसरी क्या सिफारिश की गई, दूसरी यहाँ पे सिफारिश की गई कि शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षकों को भैया प्रशिक्षण प्रोवाइड कराओ ताकि वो एक अच्छे टीचर बन सकें। तीसरा यहाँ पे महिलाओं के लिए बात की गई, किसकी शिक्षा की बात की गई, तो यहाँ महिलाओं की शिक्षा की बात की गई। महिलाओं की शिक्षा की बात की गई। इसमें बात की गई किस चीज की, कि जो हमारा अपव्यय हो रहा है, अपव्यय और अवरोध, उनको कम करने की बात की गई, कम करने की बात की गई। अब यहाँ 2 टर्म आते हैं, अपव्यय और अवरोध। तो अगर आपने हमारी थ्योरी वाली क्लास ली होगी तो आपको पता होगा कि अपव्यय और अवरोध से क्या तात्पर्य है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख लीजिएगा, या आई ऑप्शन से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। आई होप आपको मजे आ रहे होंगे। महिला शिक्षा का महत्व बताइए। तो महिला शिक्षा का महत्व बताने के लिए कौन सा हमको रटने की आवश्यकता है, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि महिलाओं की शिक्षा का क्या महत्व है। तो समाज में महिलाओं को
महिलाओं को समान दर्जा देने के लिए हमें महिला शिक्षा की आवश्यकता है। समान दर्जा, समान दर्जा देने के लिए शिक्षा, हमें महिला शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, सामाजिक विकास, महिलाओं के सामाजिक विकास तभी होंगे जब वो कैसी होंगी, शिक्षित होंगी। तीसरा क्या पॉइंट लिख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएं कैसी होंगी, शिक्षित होंगी। महिला सशक्तिकरण, लिंग भेदभाव को हम समाप्त कर सकते हैं। लिंग भेदभाव, इसको क्या कर सकते हैं, हम समाप्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब महिलाओं को क्या प्रोवाइड होगी, शिक्षा प्रोवाइड होगी। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, इजीली आप लिख सकते थे ना। तो आपको इसमें क्या रटने की आवश्यकता थी, कोई रटने वाली बात है नहीं है। और यही है हमारी खासियत, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप एग्जाम में जरूर लिख के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पीओए के उद्देश्य लिखिए, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो वही सारे उद्देश्य, बार बार उन्हीं चीज़ों को लिखाते हैं। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य हो जाएगा कि 1986 में जो एनईपी आई थी, उसमें जो जो प्रोविजंस प्रावधान किए गए थे उनको हमको क्या करवाना है, लागू करवाना है। दूसरा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तीसरा, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए किसकी बात की गई है, डाइट की बात की गई है, डाइट की बात की गई है। चौथा पॉइंट, सभी को शिक्षा के समान अवसर, शिक्षा के समान अवसर, और ये कब आया है पीओए, तो ये 1992 में आया था। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो सार्वभौमिकरण यानी सबके पास पहुंचा दो शिक्षा, वही होगा हमारा क्या, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो उत्तर में हम लिख देंगे शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य सभी के पास शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। और इसमें क्या लिख सकते हैं, शिक्षा तक सभी की पहुंच बनाइए, शिक्षा तक सभी की पहुंच बनाइए। तो ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे होंगे और आपने बहुत मजे किए होंगे। आपने लास्ट वाली हमारी अगर थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप उसको देखिएगा जाके। और अगर आपको इस क्लास को लेने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप 10 से 15 नंबर सिक्योर कर पाएंगे, देन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, तो आज हमने जिन जिन पॉइंट्स की बात की, तो हमारा कोठारी आयोग पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन के जरिए से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आयोग 1986 हो गया और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे अगली अपनी थ्योरी वाली क्लास में, उसके बाद हम बात करेंगे फिर से इसी तरीके के एक प्रैक्टिस सेशन की। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टीचर्स जय हिंद।